नहीं। अब संकल्प ले लीजिए, बोले लाला चाहे एक उंगली हिला के दिखाओ, मुझे देखना है। हमारे राजस्थान में वृंदावन के एक ठाकुर जी विराजमान है। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो सारे वृंदावन के कई ठाकुर राजस्थान चले गए। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास चले गए, गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन जी करौली चले गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर चले गए। तो इनमें मदन मोहन जी जो करौली गए वो जयपुर में ही थे। जयपुर के राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी से कहा क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? बोले पिताजी आपको जो देना हो दे दो, लेकिन मदन मोहन जी मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इनकी सेवा मैं करूंगी। राजा ने कहा बेटी प्राण मांग ले लेकिन इनको नहीं दूंगा। तो बेटी इतना रोई, विदा ही नहीं हुई। बोले इनको लेके जाऊंगी। तो राजा ने एक शर्त रखी, मैं मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप बिल्कुल एक जैसे बनवाऊंगा और तुम्हारी आंख पे पट्टी लगा करके तुमको स्पर्श करके बताना है। अगर तुमने असली मदन मोहन जी स्पर्श करके बता दिए कि ये हैं तो तुमको दे दूंगा, और नहीं बता पाई तो जिनको तुम पकड़ोगी वो उनको ले जाना पड़ेगा। वो ठीक है। राजा ने 7 मदन मोहन जी के स्वरूप बनवाए, एक जैसा इत्र लगाया, एक जैसी पोशाक पहनाई, एक जैसा मुकुट धराया, एक जैसी पगड़ी पहनाई, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और बेटी से कहा कल तुम स्पर्श करके बता देना, आंख पे पट्टी होगी, अगर तुमने बता दिया कि ये मदन मोहन जी हैं तो मैं तुम्हारे साथ मदन मोहन जी को भेज दूंगा। तो बेटी रात भर रोई और मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगी, मैं कैसे पता करूंगी, पिताजी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है बिल्कुल एक जैसे बनवा देंगे सब, मैं कैसे पता करूंगी कि आप कौन से हो। रात भर रोई तो सुबह ठाकुर जी उसके स्वप्न में आए और स्वप्न में आके बोले सुनो तुम हाथ पकड़ना। बोले हाँ, मैं कन्नी उंगली हिला दूंगा, समझ जाना यही हूं मैं। बोले ठीक है। राजकुमारी आंख पर पट्टी बांध करके गई, ठाकुर जी ऐसे खड़े, सारे ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, सबके हाथ पकड़ पकड़ के देखे, थोड़ी देर हाथ रखे, उंगली नहीं हिलती तो बोलती ये नहीं है, अगले पे चली जाए। वहां राजा घबरा रहा है कि कहीं असली बता नहीं दे, लेकिन जैसे ही असली मदन मोहन जी के पास वो पहुंची, जैसे ही हाथ पकड़ा, सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली हिला दी। जैसी उंगली हिली, पुत्री ने तुरंत कहा पिताजी ये है मदन मोहन जी। राजा रोता रोता आया, बोले मैंने देख लिया कि उंगली हिली थी, अब मुझे इस बात का मन में भाव है, तू ले जाना चाहती है, नहीं ये भी जाना चाहते हैं, तो अब मैं भेजूंगा। तो श्री मदन मोहन जी गए। तो ठाकुर जी आज भी हिलते हैं, आज भी बोलते हैं, आज भी चलते हैं, पर हम लोग फेल होते जा रहे हैं। स्टैचू वाले गेम में हम हार रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं। आज कुछ प्रश्न आए थे मेरे पास में, तो उनका थोड़ा सा मैं स्मरण कर लूं और उसके बाद फिर आज होली होगी, पुष्प की होली होगी कथा में, फूलों की होली खेलते हुए फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। तो कुछ प्रश्न आए थे, इसमें से एक था कि having grown in a Vaishnav family, our lives were always rooted in devotion through Thakurji Seva at home and yearly visits to Girirajji. Now that we are based in Johannesburg, how can we nurture the same spiritual connection and values in our son? So basically whatever parents do, उनके बच्चे वो देखते हैं और देखते देखते उनमें वह गुण लक्षण आना स्वाभाविक बात होता है। आप लोग वैष्णव फैमिली में जन्मे हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गिरिराज जी भी जाते रहते हैं, तो अब बच्चे को भी लेकर के जाइए।
रात में सोते समय उसको दुनिया भर की कहानियां ना सुना करके श्री गिरिराज जी की सुंदर कहानियां पहले माता जी पिताजी स्वयं सुने और फिर बच्चों को सुनावें। कि एक बार की बात थी, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने ऐसे मेघमालाओं को आज्ञा की, तब छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी की महिमा बताओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाओ। रात्रि में बच्चों को सुनाते समय ठाकुर जी की लीला ही सुनाइए और सुबह उठा करके बच्चों से माता पिता दादी दादा अपनी सेवा कराओ, ठाकुर जी की सेवा बाद में। मैं कई बार घरों में जाता हूं तो बच्चे को बुला करके सब लोग कहते हैं महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं, गायत्री मंत्र मत याद कराइए उसको। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा ये 12-13 साल के बाद आ जाएगी बच्चों को अपने आप। उससे पहले संस्कार दिलाने चाहिए, जिसमें संस्कार सबसे पहले आते हैं। दे शुड नो दैट हाउ टू टच द फीट्स ऑफ आवर एल्डर वंस, कैसे उनके पैर छूने हैं, कैसे उनको प्रणाम करना है, ये उनको आना चाहिए। कभी कभी बच्चों को बुलाए कि जो बोले इधर आओ, बोले क्या करे, बोले पैर दबाओ, चलो हमारे बैठो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से, छोटे छोटे हाथ से ही पैर दबाओ, अपनी सेवा सिखाओ। आज मैं सुबह के सत्र में यहाँ पीछे ही वृद्धाश्रम बना है, उसमें आया था और मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा था मैं वहां देख करके। और जैसे हमारे वहां सब बताए जा रहे थे, कईयों के बच्चे आते नहीं हैं, कईयों के बच्चों को फ़ोन किया जाता है कि आपके माता पिता मरणासन स्थिति में हैं, तो वो कहते हैं हम पर टाइम नहीं है, हम पैसे भिजवा देते हैं, आप उनका संस्कार कर दो। उन माता पिताओं को देख कर के मन में भाव आ रहा था कि ये लोग क्या सोचते होंगे। हमने जन्म लिया, बड़े हुए, विवाह किया, पैसे कमाए, बच्चे पैदा हुए, उनकी परवरिश का पूरा ध्यान रखा, किस लिए? इसलिए कि एक दिन हमको छोड़ दें और हमारे मृत्यु काल में भी कह दें कि चलो पैसे भिजवा देते हैं, करवा देना आप। बहुत कष्टदायी था। मैं तो रुक ही नहीं पा रहा था ज़्यादा देर। मैंने कहा मेरे को ले चलो बस, अब मैं ज़्यादा देर कैसे रुकूं। उन माता पिताओं के चेहरे पर, अच्छा फैसिलिटीज़ कितनी भी दे दो, बच्चे नहीं है तो क्या है। कई वो भैया बता रहे थे, बैठे हैं, कि कई बार कईयों के बच्चे सालों साल से नहीं आए तो माता पिता हम उनकी याददाश्त ऐसी हो जाती है, वो हमको ही पुत्र मान करके प्यार करने लगते हैं, अपने बेटे के नाम से हमको बुलाने लगते हैं। इसी कारण से आज की डेट में सबसे ज्यादा पितृ दोष लगता है हम लोगों को। दैव दोष नहीं है, इष्ट दोष नहीं है, पितृ दोष है। जिनके माता पिता अपने पुत्र के, पुत्री के, परिवार के इन प्रकार के व्यवहार के कारण अपने अंतिम समय का दर्शन करते हैं और वो बालक उनका स्मरण तक नहीं करते, ऐसे माता पिता की मृत्यु, ठाकुर जी तो उनको मुक्त ही करते हैं, उनका क्या दोष की संतान ऐसी है, पर उन बालकों को पितृ दोष लगता है। और पितृ दोष बहुत खतरनाक होता है। कोई काम नहीं बन पाएंगे, आप पे धन बहुत होगा, आप पे गाड़ियां खूब खड़ी होंगी, बड़े बंगलों में रहते होंगे, लेकिन सबकी मति खराब हो जाएगी, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि का विकास होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके वही धन, वही गाड़ियां, वही बंगला सर्वनाश की ओर ले जाता है, पितृदोष के कारण। इसीलिए फिर जीवन में बहुत सारी अड़चनें आने लगती हैं। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो आप हमारी कथा सुनवाओगे तो शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आवे, लेकिन हाँ, भारत में तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, पर यहाँ के बच्चों को हिंदी की दिक्कत है। तो आप हमारी कथा सुनो, लीलाएं सुन के इंग्लिश में बच्चों को सुनाओ और प्रयास तो करो कि उनको हिंदी सिखाई जाए, नहीं तो इंग्लिश में ही सुनाओ। और उनको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने से अच्छा, लिटिल स्टार सुनाने से अच्छा, जॉनी जॉनी आदि सुनाने से अच्छा ठाकुर जी सुनाओ, ठाकुर जी के भाव सुनाओ। उसको इतना उत्सुक बना दो कि एक दिन वो खुद ही आपसे कहने लगे, आई वांट टू सी गिरिराज जी,
I want to go to Vrindavan. I want to see how Yamuna ji is. I want to know who is Radha Raman Lal, who is बांके बिहारी जी. वो खुद कहे तब लेके आओ. आप कहेंगे ऐसी कोई उदाहरण है? हाँ है. उड़ीसा में एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम था काल बेग. क्या नाम था? काल बेग. उसने एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके जबरन उसके साथ विवाह किया और उनके गर्भ में एक बालक आया. जब उस कन्या को पता चला कि मैं गर्भवती हूं, बहुत रोई. वो समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जब दौड़ी, तब उसके मन में अचानक से आवाज आई, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है, इसकी क्या गलती है? इसको क्यों मारूं? तो उसने कहा, जो अपराध मेरे साथ हुआ वो इसके साथ नहीं होने दूंगी. तो उस बालक का जन्म हुआ. उसका नाम रखा साल बेग. क्या नाम रखा? साल बेग. अब वो मां बचपन से ही अपने पुत्र को बताती है. किन के बारे में? महाप्रभु जगन्नाथ. बेटा, हमारे गांव से इतनी कोस की दूरी पर एक मंदिर है, उसका नाम है श्री जगन्नाथपुरी, और वहां पर बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं. बालक पूछता, मां ये बलराम जी कौन है? बोले, बलराम जी जगन्नाथ जी के भाई हैं, सुभद्रा जी उनकी बहन हैं. इंद्रद्युम्न राजा के तप के कारण ठाकुर जी कलिकाल में यहां दर्शन दे रहे हैं, और साल में एक बार उनकी भी माता जी हैं गुंडीचा, उनसे मिलने के लिए रथ में बैठ करके जाते हैं. इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा, ये दो राजा रानी थे. इन दोनों ने जगन्नाथ जी की खूब सेवा की. भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो. तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने कहा मनी मन कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा ने मनी मन क्या सोचा कि मेरे संतान ही ना हो. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजा की परंपरा में जब सेवा आगे चलते 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 पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र पे आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेवा रुक जाती है. और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वंश ये अपराध करे, इसलिए मेरा वंश बढ़े ही ना, यहीं रुक जाए, ऐसी कृपा करो. महाप्रभु जगन्नाथ हंसने लगे. तो दोनों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, तुम दोनों ने मन में अलग अलग बातें सोची. रानी तो कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा कह रहा है मेरा वंश यहीं रुक जाए. रानी ने राजा को देखा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमारा वंश रुक जाए? उन्होंने बात बताई. उन्होंने रानी से कहा, बोले, तुमने पुत्र क्यों मांगा? जगन्नाथ सामने खड़े हैं, तुम पुत्र मांग रही हो? अरे जगन्नाथ मिल गए तो और क्या चाहिए हमको? ठाकुर जी बोले, लड़ो लड़ो. नहीं भैया, मैं तुम दोनों की बात का समाधान करता हूं. पत्नी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और पति कहता मुझे संतान नहीं चाहिए. अब कैसे पूरा हो? ये तो एक ही तरीका है. बोले, क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए. तो गुंडीचा मां बोलने, आप तो भगवान हो, और भगवान तो मंदिर में रहेंगे, और मैं तो आपको पुत्रवत गोदी में खिलाना चाहती हूँ. आपको भोजन बना के खिलाऊं, अपना दूध पिलाऊं, साथ में आपके खेलूं, ऐसी लीला करना चाहती हूँ. तब जगन्नाथ जी बोले, ठीक है माँ, साल भर मंदिर में रहूंगा, पर साल में एक बार रथ पर बैठ करके आपके पास आऊंगा, और गुंडीचा में आके आपके हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, आप जैसे भात पवाओगी पाऊंगा, आप खेलोगी खेलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा. तो वो रिचुअल आज भी होता है. महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ के बलभद्र सुभद्रा जी के साथ जहां जाते हैं, वो मैया का घर है, गुंडीचा महारानी का महल. वहां जाके ठाकुर जी गुंडीचा मैया के हाथ की रसोई और खेलते हैं, सब बालकों जैसी लीला वहां करते हैं. शास्त्रों में लिखा है, जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब रथ यात्रा के बाद गुंडीचा जाते हैं, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल यह है कि पुनः कभी जन्म नहीं लेना पड़ता. तो कालबेग के पुत्र सालबेग, जगन्नाथ जी की ऐसी ऐसी लीलाएं मां उसको सुनाती थी. एक दिन सालबेग के मन में आ गया, मां मुझे दर्शन करना है. तो बोली, बेटा हम नहीं कर सकते, तुम्हारे पिता तुमको अनुमति नहीं देंगे जाने की. तभी क्या दिखता है,
पूरे गांव के लोग बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं। उसने कहा मैं ये पूरा गांव कहाँ जा रहा है? बोले बेटा महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने रथ पे बैठ के जा रहे हैं, सब उनका दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो रोने लगा, मुझे भी जाना है माँ, आपने बचपन से इतनी लीलाएं मुझे उनकी सुनाई है, मेरा मन हो रहा है मैं देखूं तो सही वो है कैसे। तब माँ ने कहा नहीं बेटा, अगर तू गया तो लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरा पिता मुझे मार देगा। तब साल्वेग छत पर खड़े हो जाते हैं। बोले मां जगन्नाथपुरी किस दिशा में है? बोले इस दिशा में। उस दिशा में खड़े होकर के साल्वेग ने उड़िया भाषा में एक गीत गाया। अहे नीला शैणा प्रबड़ा मत्तावरण, प्रबड़ा मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, आहे नील शैन। कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, श्रीरंगा चरण तले करुअछियापन, अहे नील शैण। साल्वेग कहता है अरे नीलाचल पर्वत पर रहने वाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, जब आप अपने मंदिर से निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गज, जैसे कोई हाथी मदमस्त होता हुआ नीचे जा रहा हो। कभी टीवी पर देखिएगा जब जगन्नाथ जी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, कैसे जाते हैं? ऐसे झूमते हुए जाते हैं, कभी आगे गिरते हैं कभी पीछे गिरते हैं, हजारों पुजारी उनको उठाते हैं, कई बार हजारों पुजारियों के ऊपर गिर जाते हैं, दबा देते, खेलते हैं उनके साथ में, कभी इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं, चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और ये प्रमाण है शास्त्र का कि महाप्रभु जगन्नाथ जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की किरण जैसे ही महाप्रभु जी के अंग पर पड़ती है, चाहे एक बूंद गिरे बारिश की लेकिन गिरेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि वो परब्रह्म है। साल्वेग जब ये स्तुति गा रहा था, वहां पर लाखों लोग जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे थे और चलते चलते अपने आप रथ रुक गया। खींच खींच के हैरान हो गए लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी वहां के जो गजपति महाराज हैं, मतलब जो वहां के राजा हैं जगन्नाथपुरी के, आज भी जगन्नाथ जी स्वप्न दर्शन देते हैं। गजपति महाराज ने जाकर कहा महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई अपराध हो गया, कोई भूल हुई, आपको भूख लगी, क्या बात है? तब जगन्नाथ जी ने मन में आकर के आज्ञा की, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसको बुलवाओ। बोले कौन है? उस दिशा में कालवेग का पुत्र साल्वेग। यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है जगन्नाथपुरी से। सेना भेजो, साल्वेग को बुलवाओ, वो जब तक नहीं आएगा मैं रथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। राजा ने तुरंत सेना तैयार करके साल्वेग के पास भेजी। साल्वेग के यहाँ सेना पहुंच गई। माँ बोली अगर तुम इसको ले गए तो पिता मेरा बोले आप भी चलो मैया, और बोले इसके पिता को हम देख लेंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, आप तो चलो। 2 पालकियों में पिता पुत्र, 2 पालकियों में माता और पुत्र दोनों को पूरी सेना लेकर के आई। पूरी रथ यात्रा स्तब्ध थी, लाखों लोग ठाड़े इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। और जैसे ही साल्वेग पहुंचे उस सभा में, उस रथ यात्रा के समूह में जैसे ही साल्वेग पहुंचे, साल्वेग के आते ही बिना खींचे महाप्रभु जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ने लगा और रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ धीमे धीमे झूमने लगे, मेरा भक्त साल्वेग आ गया। और आज लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में पहली बार साल्वेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को देखा।
नेत्रों में आंसू भर गए। अपनी माँ को जाकर के प्रणाम किया, बोले माँ यही है जगन्नाथ जिनकी कथा आप मुझे सुनाती? बोले हाँ बेटा यही है। पुजारियों ने कहा सालबेग ऊपर चलो रथ पर चल करके तुम प्रणाम करो। अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तो गजपति राजा को आज्ञा कर दी, बोले प्रणाम नहीं, इसको बोलो आके मेरा आलिंगन करे। और सालबेग ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ को अपने अंक में भर लिया। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं और सबको दर्शन हो रहा है, सालबेग को अपने हृदय से लगा रहे हैं। तभी नीचे से मां ने कहा बेटा तूने अभी तक जगन्नाथ जी को प्रणाम नहीं किया, जल्दी सामने लेट करके प्रणाम कर। सालबेग ठाकुर जी का रूप देख रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया 10-15 मिनट हो गए, सालबेग नहीं उठे। पुजारियों ने जाकर के जब सालबेग को उठाया तो क्या पाया, केवल देह बचा है, सालबेग के प्राण निकल गए ठाकुर जी के चरणों में। आज भी सालबेग जी की समाधि है रथ यात्रा के मार्ग में, और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप सालबेग जी की समाधि पर अपने आप रुक जाता है, और वहां फिर पूरा जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के सब भक्त एकजुट होकर के ये स्तुति गाते हैं। अहे नील शैण प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मोआर तनलनी बनकु कर दलन। अहे नील शैण गजराज चिंता कला, थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कला, थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नासी, उधरील आपण, अहे नील शैण। ऐसे ही जिनका ये प्रश्न है, अपने बच्चे को आप कोई भी लीला कथा सुनाते रहिए, और जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है ऐसे ही होमवर्क दो। रात में जो कथा सुनाई बच्चे से बोलना कल जब स्कूल से आओगे तो मैं पूछूंगी ठाकुर जी के भैया कौन है, ठाकुर जी के माता जी कौन है, या जो भी लीला सुनाओ उसके होमवर्क बच्चे को देना शुरू करो। ऐसे बच्चे के साथ में लीलाओं के साथ में खेलो और अपने चरण सेवा कराओ, माता पिता दादी दादा नानी नाना की सेवा कराओ, बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगेंगे। यही एक तरीका है संस्कारों का। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ है।